गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। बाबू मैं डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 और पार्ट 1 सॉल्यूशन पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं, वहां से देख लेंगे। अभी हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए बाबू देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा 4 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, मैं एक बना दे रहा हूं, बाकी आप लोग बना लेंगे। चलिए, क्या बोला था, कैसे बनाना है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या कहेंगे बाबू, एक्सपेंडिंग अलोंग। बताइए मैं क्या बताया था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करने का तरीका से, एक्सपेंडिंग मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह बनाएंगे, तो जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा होगा ना, उसके तरफ अलाउंग करके, उसके तरफ विस्तार करके बनाते हैं। तो किधर में देखिए, तो अब एक रो इस रो में, सेकेंड रो में, इस रो में देखिए 0 2 गो है ना, तो इसी रो की तरफ यानी R2 है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, हम R2 की तरफ विस्तार करके, मान लीजिए हमारा A है, तो इसका डिटर्मिनेंट A बराबर, ठीक है ना। आइए ये वैल्यू इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो इसका नाम A दे देते हैं। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट A। चलिए बाबू एक बात बताइए, हम क्या बोले थे बताइए तो, कि जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा ना, उसके तरफ विस्तार करके बनाएंगे। तो R2 देखिए, ये हमारा रो R2 है, तो इसी के अलॉन्ग विस्तार करके बनाएंगे। फिर बोले थे कि ये जीरो को छोड़ दिए, डायरेक्ट इस पर आ जाइए। तो बताइए इसका सेकंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है ना बाबू। तो चलिए यहाँ देखिए, तो इसका साइन क्या होता है, पहले से माइनस होता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस पहले से लगा देंगे, माइनस ये वाला साइन पहले से यहाँ लगा देंगे इसके लिए, अब -1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमको मिलता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा और ये वाला रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म, ये बीच वाला रो खत्म, बचेगा 3 -1 3 -5। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, आराम से बना लेंगे। फिर से मैं सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बोला था कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते समय हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। 4.1 में एक्सपेंड करते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू एक्सपेंशन मेथड। इसको क्या बोलते, कौन सा मेथड बोलते हैं बाबू, एक्सपेंशन मेथड। क्या किसका मेथड है बाबू, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के निकालने का एक्सपेंशन मेथड, किसी रो या किसी कॉलम की तरफ करेंगे, आंसर वही आएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो हम या तो R1 या तो R2 या तो R3 की तरफ करें, या C1 या C2 या C3 की तरफ करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन बाबू मैंने बताया था कि जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा, उस रो की तरफ एक्सपेंशन करने से हमको थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए R2 में ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसका हम नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे। इसका साइन कन्वेंशन देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस ले लिए, ये -1 को कॉमन कर लिए। अब बोला था कि इस कॉलम को और इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को और इस रो को हटा देंगे, सॉरी इस कॉलम को, -1 किस में है, इस कॉलम में, अब बीच वाला रो हट जाएगा, तो बचेगा 3 -1 3 -5, ठीक है बाबू। आ जाइए यहाँ देखिए, तो माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें बोले थे मेन डायगोनल गुना करिए, 5 3 15, ठीक है, -15, माइनस अपने से लगाइए, अब 5 में 1 3 में गुना करेंगे, माइनस है तो -3, ऐसे हो जाएगा। चलिए बाबू -15 माइनस माइनस +3, आंसर कितना आएगा बाबू, -2। तो डिटर्मिनेंट A का मान कितना आ गया, -2 आ गया। और इस तरह से ही हम बनाते हैं, ठीक है बाबू। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसी में 5 का क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। डू योर सेल्फ, ठीक है ना, आप खुद बनाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आप आराम से निकाल सकते हैं, नोट डाउन। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये भी वही है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ, कर रहा है इफ A बराबर इतना। देखिए अभी क्या दिया हुआ है, बॉक्स लगाया है, तो क्या है ये, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको क्या बताया गया है कि किसी रो, सबसे पहले तो आप इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख ले बाबू, A बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, पहले हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिए,
ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू कि अब तो इसमें कहीं किसी रो या कॉलम में जीरो नहीं है, तो किसी रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी की तरफ एक्सपेंड करके बना सकते हैं। चलिए हम कहते हैं क्या बाबू, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है ना, R1 की तरफ विस्तार करने पर। चलिए आ जाइए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 है। अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन जानते हैं, देखिए यहाँ बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस, यही होता है साइन। तो शुरू वाले का यहाँ का 1 का साइन 1 होगा, 1 को क्या लेना, कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। देखिए ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, यही ना 1 - 3 4 - 9, तो 1 - 3 4 - 9। अब इसके बाद देखिए तो 1 माइनस है, यानी इसका साइन -1 आएगा, फिर कर लीजिए ऐसे 2/2 का। अब देखिए ये वाला एलिमेंट के लिए ये रो खत्म हो जाएगा, ये बीच वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 2 - 3 5 - 9 बचेगा, 2 - 3 5 - 9 बचेगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है, तो हम तो प्लस का साइन यहाँ लिखेंगे। कॉमन में क्या है -2, तो -2 ऐसे कॉमन कर लेंगे, फिर 2/2 ऑर्डर का यहाँ पे खींच लेंगे। देखिए ये वाला 2 के लिए ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या बाबू, देखिए ना 2 1 5 4 2 1 5 4। चलिए आ जाइए यहाँ, 1 का क्या कोई वैल्यू नहीं है, चलिए गुना कर लीजिए, -9 × 1 -9 माइनस अपने से लगाइए, और तब सेकेंडरी डायगोनल में गुना करिए, -3 × 4 -12 हो गया ना। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा क्या है बाबू, माइनस है, तो माइनस रहने दीजिए, 1 को हटाइए, 1 को क्या लिखना। अब इसमें मेन डायगोनल गुना करिए, 9 2 जाइए 18 -18 माइनस यहाँ पे लगाइए और फिर गुना कर लीजिए, -3 × 5 -15। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -2 कर लीजिए, आ जाइए बाबू। चलिए गुना करिए, मेन डायगोनल में 4 दूना 8 -5 1 जा 5, ये हो गया। चलिए आते हैं बाबू, -9 माइनस माइनस +12। अब देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, पहले इसको अंदर वाला सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -18 माइनस माइनस +15, ठीक है ना। -2 कर लीजिए, और यहाँ पे कितना आएगा बाबू, 3 आ जाएगा। चलिए फिर एक बार कर लीजिए, -9 +12, ये -9 +12, ये माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे कितना होगा, -3 -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में आ रहा है क्या, -6, ठीक है आ रहा था। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, चलिए -9 +12 कर लीजिए, लिख लीजिए, -9 +12 माइनस माइनस +3 -6, ठीक है ना। चलिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, -9 -6 -15, अब 12 3 15 +15 कितना आ गया बाबू, 0। तो डिटर्मिनेंट A का मान कितना आ गया, 0। यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंड करके बाबू, एक बात बता दूं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके बनाया था, तो क्वेश्चन इस 4.1 में जितना थर्ड ऑर्डर का होगा, आप R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अलोंग किसी के तरफ एक्सपेंड करके बनाएंगे, आंसर वही आएगा, किस, ठीक है ना। तो नोट डाउन। ठीक है बाबू, चलिए एक डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, कह रहा है कि x का मान निकालिए यदि 1 नंबर में इतना दिया है, 2 नंबर में इतना दिया। चलिए बाबू, आपको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के तरीका आपको पता है, इक्वेशन है, तो ये आखा सिंबल लगा दिए। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, मेन डायगोनल में गुना करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस लगाते हैं और सेकेंड डायगोनल गुना करते हैं, 5 4 जा 20 बराबर, अब फिर मेन डायगोनल गुना कर लीजिए इधर भी, तो 2x × x 2x² माइनस 6 × 4 24, ठीक है ना बाबू। अब क्या कर लीजिए, किसका मान निकालना है, x का, तो जिसका वैल्यू निकालना है इधर लेके एक बार काम करिए, यहाँ पे एक बार और सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना होगा, -18, ये -24 इधर आएगा तो +24 इक्वल टू 2x²। इट इम्प्लाइज, बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो 14 में से 8 गया 6,
ठीक तो है। 14 में से 8 के 6, ये बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, ऐसे कर लीजिए बाबू, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। इसीलिए बाबू x बराबर, बताइए स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस देता है और 3 पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारा x का मान प्लस माइनस √3 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब सोल्यूशन है तो करना है। तो ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं, सेम वैसा ही बन जाएगा क्या? चलिए बना देते हैं। चलिए क्या करिएगा बाबू, इट इम्प्लाइज लगाइए, इक्वेशन है तो गुना करिए, 5 2 जा 10 माइनस लगाइए फॉर्मूला का, तब सेकेंड 4 3 जा 12 बराबर मेन डायगोनल गुना करिए, 5 × x 5x माइनस लगाइए 2x × 3 6x, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ देखिए कितना आएगा -2 इक्वल टू यहाँ पे -6, माइनस माइनस कटा, इसीलिए x इक्वल टू 2। इसमें कुछ नहीं है, बस देख लेना था, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन। ठीक है बाबू, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इतना बराबर इतना दिया है तो कह रहा है कि x का मान कितना होगा। a में दिया है 6, b में दिया है +-6, c में -6, d में 0। चलिए इसको सोल्व कर लेते, कुछ दिक्कत नहीं, बनाना जरूरी नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, गुना कर सकते थे, बना सकते थे इसको, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x to 18x इक्वल टू 6 to 18 6, ठीक है। x का मान निकालना है और देखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए इक्वल या का साइन लगाते हैं, करिए बाबू, x में गुना होगा, मेन डायगोनल गुना करिए। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो मेन डायगोनल गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का लगाते हैं साइन, और तब 18 × 2 36 इक्वल टू, फिर गुना कर लिए 6 × 6 36 माइनस 18 दूना 36, ठीक है ना। चलिए बाबू देखिए x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू, माइनस इधर से उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखिए स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस देगा, इधर में रूट चढ़ जाएगा 36, ठीक है बाबू। इसलिए कितना हो गया हमारा, x का मान +-6, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो x इक्वल टू +-6, यानी हमारा आंसर कितना सही है बाबू, तो बी नंबर हमारा आंसर सही है, बी नंबर आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम बनाते हैं, बहुत इजी था। चलिए बाबू इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो देखेंगे। उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के लिए इंट्रो हम लेके आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तब तक के लिए बाबू क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए और आज तक का यहीं तक क्लास रहेगा। धन्यवाद बाबू। आप मैं बता दूं, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर में पढ़ रहे हैं बाबू। आप जो भी वीडियो देखिए ना, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब इससे 4.1 है तो इसका मैं 2 इंट्रो डाला था, इंट्रो एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो पार्ट 1 और इंट्रो पार्ट 2, दोनों इंट्रो देख लेंगे तब 4.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 देखेंगे, ये वाला सॉल्यूशन पार्ट 2 था। तो इस तरह से बना लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाबू मैं एक बात बताऊं, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद शब्बीर सर में पढ़ रहे हैं और बाबू मेरा मोबाइल नंबर है 7322905052। अगर आपको किस तरह दिक्कत हो, कोई समस्या हो, अगर आप ये वेस्ट चंपारण में नरकटियागंज से बिलोंग करते हैं तो बाबू मैं आकाश स्टडी पॉइंट कचहरी रोड में सोनी कंप्यूटर के पीछे में पढ़ाता हूं, तो वहां पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, 7322905052, ठीक है ना बाबू। अभी कोरोना वायरस के चलते क्लास जो है ना ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर का क्लास पढ़ना है, ठीक है बाबू, तो आप हमको जो है यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना बाबू। एडमिशन अभी फर्स्ट ईयर का चालू है, आप हमसे कांटेक्ट करिए या फिर आप नरकटियागंज में कचहरी रोड में सोनी कंप्यूटर के पीछे हमसे मिलिए या मोबाइल नंबर है, बात करिए और आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जब क्लास गवर्नमेंट चालू करेगी तब से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन।